हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बैकएंड के सीरीज़ में, जहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम है स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें बहुत सारा काम कर चुके हैं। अब हमें ये करना है कि स्टूडेंट के प्रोफाइल को अपडेट कैसे करें। डेट मीन्स मान लीजिए कि सेमेस्टर चेंज हुआ तो वो चेंज कैसे करें, ईयर चेंज हुआ तो कैसे चेंज करें। दूसरी बात, मान लीजिए कि नाम में करेक्शन करना हो तो वो कैसे चेंज करें। ईमेल चेंज करना हो तो ईमेल तो नहीं चेंज करेंगे, मान लीजिए मोबाइल नंबर चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे। ये सारे चीज़ में चेंजेस करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग कंट्रोलर्स बनाने वाले। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और कंट्रोलर्स विथ राउट कंप्लीट लिखने वाले हैं। बस टेस्टिंग हम लोग सेपरेट वीडियो में कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग वीएस कोड पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो काम होने वाला है वो ये होने वाला है कि हम लोग कैसे स्टूडेंट के डेटा को अपडेट करें। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं और इसका कंट्रोलर्स भी लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें फंक्शन बनाना पड़ता है, कॉल बैक, आपको पता ही होगा। चलिए बना लेते हैं। बोले क्या, कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद क्या बोलेंगे भाई, अपडेट डेटा या अपडेट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट। और इसके अंदर क्या बोलेंगे, असिंक लगाएंगे। और असिंक लगाने के बाद एक कॉल बैक ले लेते हैं। ये रहा मेरा कॉल बैक। तो ये रहा मेरा कॉल बैक, ठीक है। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में हम लोग भूल गए कि यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भी लगाना, वो चीज़ हम लोग नहीं लिखे। तो वो अभी लिख लेते हैं। ये रहा मेरा रिक्वेस्ट और ये रहा रिस्पॉन्स। ओके, अगर आप कमेंट में बताए थे तो बहुत अच्छा, और कमेंट में नहीं बता पाए तो देख लीजिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग चेंजेस करते हैं। अब चेंजेस क्या करेंगे भाई, यहाँ पे भी सेम चीज़ चाहिए तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। यही तो चाहिए, दो चीज़, इतना सा भी कॉपी पेस्ट। हाँ भाई, आसान है ना, इसलिए। अब बोलते ट्राई कैच, और इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, पूरे के पूरे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। वो क्या है भाई, यहाँ से उठा लेते हैं, क्या दिक्कत है हमारे पास, ये तो डेटा है। चलिए इसको कॉपी पेस्ट किए, इसको श्रिंक भी कर लेते हैं और यहाँ ला के पेस्ट कर देते हैं। बस, अब आगे का हम लोग काम करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि स्टूडेंट को ऐड कहाँ पे कर रहे थे। अब ये कर रहे थे, ये पूरे के पूरे को कॉपी कर लेते हैं। कर ली कॉपी, ठीक है भाई। अब बोलेंगे क्या कि आ जाते हैं अपने अपने लोग नीचे, और यहाँ पे पूरे के पूरे को पेस्ट किया। अब बोले फुल नेम चेंज होगा, रोल नंबर कभी चेंज होगा क्या, नहीं भाई, रोल नंबर नहीं अपडेट करना है। ठीक है, हम बोले फुल नेम, नहीं, यहाँ पे फुल नेम भी अपडेट नहीं करेंगे। चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे ठीक है फुल नेम कर देते हैं। ईमेल आईडी नहीं भाई, ईमेल आईडी अपडेट नहीं करेंगे। डीओबी देखना है करे या नहीं करे, हम बोले डीओबी भी नहीं करेंगे। ठीक, ठीक है भाई। फ़ोन नंबर, हाँ फ़ोन नंबर अपडेट होना चाहिए। मान लीजिए फ़ोन चोरी हो गया, हेरा गया, तो हाँ बोल सकते फ़ोन नंबर। जेंडर नहीं भाई, जेंडर क्यों चेंज करना। ब्रांच चेंज होगा क्या, ब्रांच एक समय के बाद चेंज नहीं होता, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ब्रांच भी चेंज नहीं करना है। ड्यूरेशन, कोर्स का जो भी ड्यूरेशन वही रहेगा। हाँ भाई वही रहेगा, लीजिए। उसके बाद और क्या चेंज कर सकते हो भाई, कोर्स, कोर्स क्या चेंज करेंगे, हाँ ब्रांच और कोर्स तो चेंज कर सकते, दो चीज़ डाल देते हैं। हम लोग बोलेंगे ड्यूरेशन चेंज भी हो सकता, अगर ब्रांच चेंज हुआ या कोर्स चेंज हुआ तो ड्यूरेशन भी चेंज हो सकता है। तो इसलिए ये तीन चीज़, चार चीज़ जो भी है, पांच, वो ले लिए। इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, ज़रूरत ही नहीं है। ओके, क्योंकि बस ये डेटा मेंटेन करने के लिए है कि स्टूडेंट का हमारे पास रिकॉर्ड रहे, और कुछ भी नहीं। स्टूडेंट से इसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला, तो इसलिए इतना काफ़ी है। अब ये सारा डेटा आया, ठीक नहीं आया तो जो पहले से होगा वही डेटा आएगा। ओके, ठीक है भाई। और हम लोग बोलेंगे क्या कि अपडेट करना, चलिए करते हैं अपडेट। कैसे अपडेट करेंगे, तो हम लोग आईडी की मदद से फाइंड करेंगे। तो वही सेम चीज़, प्राइम के अंदर से आईडी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में बोलेंगे ये रहा मेरा आईडी, और यहाँ पे आईडी लेके आ जाओ, रिक्वेस्ट डॉट प्रैम्स। इसके अंदर से आईडी हम लोग निकाल लिए। अब जैसी आईडी आ गया तो क्या करे भाई, आईडी आ गया तो क्या करे, चेक करो आईडी है या नहीं। ठीक है भाई,
तो हम बोले ऊपर से ही कॉपी कर ले, क्या बार बार लिखना। आईडी आ गया, हाँ भाई आ गया, चेक कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए। परफेक्ट, हाँ भाई परफेक्ट। आईडी इज़ रिक्वायर्ड। अब आईडी आ गया तो आईडी के बेस पे क्या करेंगे, डेटाबेस में फाइंड करो वो यूज़र है या नहीं। हम बोले क्या, फिर फाइंड ओनली नहीं करेंगे, यूज़र को फाइंड भी करेंगे, और फाइंड हो जाए तो साथ में अपडेट भी कर देंगे। कैसे होगा भाई, चलिए दिखाते हैं आपको। तो हम लोग बोले क्या कि अपडेटेड स्टूडेंट ले लेते हैं, तो बोलते हैं कॉन्स्ट अप स्टूडेंट, और इसके अंदर में क्या बोला, अवेट लगाओ, और अवेट के बाद ये रहा मेरा स्टूडेंट का मॉडल, और इसके अंदर में जाएंगे और बोलेंगे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेटेड। ठीक है भाई। अब इसके अंदर में हमें डेटा देना। अब देखिए इसके अंदर में क्या सब देते वो समझिएगा। सबसे पहले आईडी देते हैं, ये लीजिए आईडी दे दिए, हो गया आईडी। अब इसके बाद दूसरा चीज क्या देते हैं, क्या फील्ड को अपडेट करना वो देंगे। तीसरा और एक चीज देते हैं भाई, वो भी दे देंगे। तो हम बोले ये दे दिया अपडेट क्या करना, तीसरा ये दे दिए। ठीक, तो आई थिंक एरर दे रहा, क्यों एरर दे रहा भाई, एरर तो नहीं देना चाहिए। हाँ, अपडेट में क्या सब अपडेट करना, हम बोले क्या अपडेट में क्या सब अपडेट करना, ये चीज़ यहाँ पे नहीं रहेगा, ये नीचे आएगा। तो इसको उठाते हैं और यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ओके, और बोले क्या कि ये जितने फील्ड हैं इन सभी को अपडेट कर दो। तो यहाँ पे लेके आते हैं और इसको पेस्ट कर दिए। तो आई थिंक एरर तो जाना चाहिए, लेकिन जा नहीं रहा, क्यों नहीं जा रहा भाई, देख लेते हैं क्यों नहीं जा रहा भाई, एरर क्यों नहीं जा रहा, जाएगा भाई। तो हम लोग ये बोले ठीक है, अपडेटेड में फाइल नेम मोबाइल नंबर ठीक है, आईडी दे दिए। ओनली अपडेटेड में ये नहीं देते क्या, चलिए देख लेते थोड़ा सा। तो क्या बोल रहा भाई, क्या सब डेटा देना है। हम्म, अच्छा, हम लोग इसके अंदर पैरेंथेसिस लगा दिए। दिक्कत तो ये की है ना, सबसे पहले देंगे आईडी, सॉरी करली ब्रेसेस लगा दिए थे। अब इसके बाद ये देंगे, फिर नीचे आके ये देंगे, तीन चीज़ देना। ओके, इसके अंदर पूरा का पूरा ये डेटा दे दिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या बोलेंगे, और यहाँ पे क्या देना भाई, तो यहाँ पे एक चीज़ देते हैं और बोलते हैं ट्रू। आई थिंक नाउ ट्रू, ब्लॉक के अंदर में न्यू ट्रू। ओके, बस इतना सब भूल गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि भाई अपडेट करो आईडी के बेस पे, ये रहा आईडी, इससे फाइंड करो, अगर मिल जाए तो ये सारे फील्ड को अपडेट कर दो। अपडेट हो जाए तो जो डेटा यानी कि जो भी रिस्पॉन्स रिटर्न करोगे वो न्यू वाला रिटर्न करो। ओके, अब जैसे ही न्यू वाला आया तो यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स भेज देंगे। तो बोलेंगे क्या, रिटर्न रिस्पॉन्स, और नीचे आके बोलेंगे स्टेटस। फिर से हमारा ये चालू हो गया, इसको करते हैं हम लोग बंद। तो इसको बंद किया और बोलेंगे डॉट आई थिंक स्टेटस, और स्टेटस के अंदर 200 भाई सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद बोलेंगे जेसन, और जेसन के अंदर में बोलेंगे न्यू एपीआई रिस्पॉन्स। इसके अंदर बोलेंगे 200 स्टेटस कोड। उसके बाद बोलेंगे क्या, स्टूडेंट डेटा अपडेटेड सक्सेसफुल, स्टूडेंट डेटा अपडेटिंग सक्सेसफुली। ओके, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट का डेटा है वो दे दो। आई थिंक यहाँ पे अपडेटेड स्टूडेंट बनाए थे, अपडेट स्टूडेंट या अपडेटेड, अपडेटेड। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। हो गया भाई, सिंपल, और कुछ करना इसमें नहीं करना। बस एक चीज़ और बच गया जो कि हम मॉडल में जाके आपको दिखाते हैं कि ये सारा चीज सब कुछ ठीक है। एक चीज़ है जो कि समय समय पे अपडेट करते रहना, ये चीज़, ये क्या भाई, मार्कशीट। तो मार्कशीट भी चाहिए भाई हमें, वो तो है। अब कैसे लेंगे भाई, एक एक करके लेना है मार्कशीट। इस फील्ड को कॉपी कर लेते हैं। चलिए, अब आते हैं हम लोग भाई यहाँ पे कंट्रोलर पे और बोलेंगे ऐड मार्कशीट। इसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं और बोलेंगे क्या, कॉन्स्ट ऐड, आई थिंक कॉपी किए थे ना,
चलिए अब कर लिए और बोलेंगे ऐड मार्कशीट, मार्कशीट। ठीक है भाई। इसके बाद बोलेंगे क्या कि असिंक फंक्शन बना लेते हैं, और यहाँ पे कॉल बैक दिए, कॉल बैक के अंदर में एरो देंगे, फिर ये रहा। अब हमें क्या चाहिए, दो डेटा चाहिए, जो कि है रिक्वेस्ट और है रिस्पॉन्स। ले लिए भाई। ठीक है, काफ़ी है इतना तो। अब इसके बाद हम लोग सिंपल सा बोलते हैं ट्राई कैच, और यहाँ पे एरर, जो कि हम लोग बाद में लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। या हम लोग चाहे तो यही तो है, कॉपी करके पेस्ट कर दो भाई। कर दिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, हमें आईडी चाहिए। क्यों आईडी चाहिए भाई, क्यों आईडी चाहिए भाई। आईडी नहीं आएगा तो कौन से स्टूडेंट के लिए ये मार्कशीट आया पता नहीं चलेगा, तो वो ले लेते। हम बोले ये आईडी ले लो, आईडी को फाइंड कर लो। ठीक है भाई, आईडी लेके आईडी को फाइंड कर लिया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए। हो गया भाई। आईडी लिए प्रैम से और आईडी को क्या किए, चेक कर लिए कि उसमें डेटा है कि नहीं। नहीं डेटा है तो एक एरर मैसेज कर दिया, आईडी इज़ रिक्वायर्ड। अब आईडी आ गया तो हमें क्या चाहिए भाई, फाइल के अंदर से मार्कशीट को लेना है। कैसे लेंगे, सिंपल चीज़ है। ऊपर में अवतार भी आपको दिखाए होंगे, अपलोड किए मतलब कि अपडेट किए हैं, तो ये लीजिए ना, इसको हम लोग ओपन करते हैं। भाई तू हट जा, और यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। आई थिंक और भी नीचे जाते हैं। यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, लगभग सेम ही रहेगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा जो कि हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग बोले भाई तू भी हट जा, पूरे के पूरे कॉपी पेस्ट करते हैं। अब देखिए क्या सब रखना क्या हटाना वो समझते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई इतना सारा कोड होते हुए जा रहा, आप इतना जल्दी जल्दी करा रहे हो यार, कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं होना, क्यों, क्योंकि इतना कोड लिख चुके हैं कि आप कंफ्यूज क्या होना, एक चीज़ ही को तो बार बार यूज़ कर रहे हैं ना। चलिए, सबसे पहले बोले आईडी लिए, उस आईडी को वेरीफाई किए, वेरीफाई हो गया तो उसके बाद बोल रहे अवतार पाथ। यहाँ पे अवतार पाथ बोलने से अच्छा है मार्कशीट, मार्कशीट का पाथ ले लो भाई। तो इसको हटाते हैं और बोलते हैं मार्कशीट। ऐड नहीं होगा भाई, मार्कशीट पाथ। ठीक है, मार्क होगा, मार्कशीट पाथ। ठीक है भाई, फाइल के अंदर से पाथ आ गया। अब पाथ आ गया तो इस पाथ को चेक भी करना है, तो यहाँ पे चेक कर लिया। और उसके बाद बोलेंगे क्या कि फाइल अवतार नहीं, यहाँ पे बोलेंगे क्या कि मार्कशीट फाइल रिक्वायर। तो लीजिए भाई, मार्कशीट फाइल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इस हटा देते हैं, मार्कशीट फाइल रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद बोले क्या कि फाइंड करो भाई, किसके बेस पे, आईडी के बेस पे। अगर वो फाइंड हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो एक एरर भेज दो। एरर क्या बोलोगे भाई, नॉट फाउंड स्टूडेंट बाई देयर आईडी। ठीक है, उसके बाद बोले क्या कि जो भी डेटा आया है उसको क्या करो भाई, भेज दो। कहाँ भेज दो, कहाँ भेज दो भाई, क्लाउडनरी के ऊपर। क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो यहाँ से उठाते हैं और इसको बोले ये रहा मार्कशीट पाथ, भेज दिया। अब जैसी पाथ गया यहाँ से क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। तो ले लेते हैं रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। और इस रिस्पॉन्स को कॉपी करके यहाँ पे चेक कर लेंगे, वैलिडेट कर लेंगे कि रिस्पॉन्स है या नहीं। अगर रिस्पॉन्स है तो ठीक है, नहीं है तो बोल देगा एरर फॉर अपलोडिंग फाइल ऑन क्लाउडनरी। ठीक है, उसके बाद बोले क्या कि अब इसको स्टोर करने का बारी आया। कैसे स्टोर करोगे, स्टोर कैसे करोगे भाई। तो हम बोले क्या कि स्टोर करने के लिए हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या ऑब्जेक्ट है भाई। मार्कशीट के अंदर में क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा, जो क्या है भाई, क्या है भाई, देखिए गौर से, एक यूआरएल है जिसके अंदर में स्ट्रिंग रहेगा, दूसरा मार्क है जिसके अंदर में नंबर रहेगा। तो अब हमें एक और डेटा चाहिए जो कि होगा मार्क, नंबर भी चाहिए मार्कशीट का, तो वो भी डेटा लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे भाई, वो बॉडी के अंदर से लेना पड़ेगा। चलिए ले लेते हैं बॉडी के अंदर से। बोलेंगे क्या, एक फील्ड बनाते हैं जिसका नाम रहेगा मार्क। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हम लोग बोलेंगे कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में क्या बोलेंगे, मार्क। और इसके अंदर में असाइन करो। क्या असाइन करना भाई, क्या असाइन करना है। तो हम बोले सिंपल सा चीज़ है, रिक्वेस्ट के अंदर से बॉडी के अंदर से मार्क निकाल लो। तो बोले क्या, रिक्वेस्ट डॉट मार्क, सॉरी बॉडी,
ओके, उसके अंदर से डेटा निकाल लिया। अब जैसे डेटा आ गया तो इसको क्या करो, ये जो मार्क है ना, इसको यहाँ से उठाओ और यहीं पे बोल दो, या इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे बोल देते हैं भाई मार्क। और मार्क में क्या बोले कि आईडी इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे बोलेंगे मार्क इज रिक्वायर्ड, मार्क्स, मार्क्स, मार्क्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है भाई। अब जैसे मार्क्स आ गया तो यहाँ पे अपलोड करना, तो पहले हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? हमें कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे सिंपल सा बोलेंगे क्या कि भाई तू तो जा हट, डॉट लगाओ। डॉट लगाने के बाद क्या बोलेंगे, मार्कशीट आएगा, आ गया। अब मार्कशीट में क्या बोलेंगे, डॉट पुश करो। क्या करो भाई, पुश करो। ठीक है भाई। अब पुश में क्या करना, इसके अंदर देंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या देंगे, एक देंगे यूआरएल, यूआरएल। और यूआरएल के अंदर में क्या देंगे, जो भी रिस्पॉन्स आया, तो ये रहा मेरा रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स डॉट सिक्वेयर यूआरएल दे दो। उसके बाद हम लोग क्या देंगे, आई थिंक मार्क्स होने वाला है, MARK। ठीक है, इसके अंदर में नंबर दे देते हैं, लीजिए। तो बोले क्या, मार्क, और इसके अंदर में क्या दे दो भाई, नंबर दे दो। तो ये रहा मेरा नंबर, कहाँ पे ले रहे थे, मार्क्स के अंदर से ले रहे थे, हो गया। बस इतना ही करना। तो हम लोग क्या किए, इसके अंदर में एरे के अंदर में पुश कर दिए। अब जैसे ये हो जाए तो हम लोग यहाँ पे सेव भी कर दिए। लेकिन यहाँ पे आई थिंक कॉन्स्ट ऊपर में बना है ना, हाँ बना, ठीक है। अब जैसे ही हो गया तो पूरे के पूरे इसको क्या करो, एज अ रिस्पॉन्स में सेंड कर दो। कैसे सेंड करेंगे भाई, सिंपल सा है, बोलेंगे क्या, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और इसके अंदर में बोल देंगे 200। नीचे आके बोलेंगे जेसन, जेसन के अंदर में क्या बोलेंगे भाई, नीचे आओ, न्यू API रिस्पॉन्स, इसके अंदर बोल दो 200, और बोलेंगे क्या, मार्कशीट अपलोडेड सक्सेसफुली। सिट अपलोडिंग सक्सेसफुली। ओके। और लास्ट में हम लोग बोल देंगे यार फुल्ली, लास्ट में हम लोग बोल देंगे जो भी डेटा है वो दे दो। तो डेटा क्या है भाई, स्टूडेंट डेटा दे दिए। बस सिंपल इतना ही करना। अब बोले क्या कि दोनों को एक्सपोर्ट कर देते, चलिए कर लेते हैं। तो ये रहा, ये दोनों को एक्सपोर्ट करना, अपडेट स्टूडेंट और ये वाले को। ठीक है भाई, अपडेट स्टूडेंट, और उसके बाद क्या बोलते हैं, ऐड मार्कशीट। अब जैसे यहाँ से क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट किए हैं, तो यहाँ पे इंपोर्ट करके हम लोग इसका काम भी कर लेंगे। कैसे काम करेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पे चाहिए स्टूडेंट राउट डॉट राउट, और राउट के अंदर में क्या चाहिए भाई, सबसे पहले स्लैश अपडेट स्टूडेंट डेटा। जैसे अपडेट, वहाँ पे क्या कर रहे थे, ओनली अपडेट कर रहे थे, किसको भाई, सॉरी डिलीट कर रहे थे। तो यहाँ पे बोलेंगे अपडेट डेटा, और यहाँ पे भी तो आईडी चाहिए भाई, तो ये लीजिए आईडी। ओके। और डॉट लगा के और बोलेंगे क्या कि फिर से अपडेट कर रहे हैं, तो हम लोग पुट मेथड का यूज़ कर लेते हैं, पुट। और पुट के अंदर में बोलेंगे इज लॉग्ड इन होना चाहिए, उसके बाद बोलेंगे इज एडमिन होना चाहिए। उसके बाद बोलेंगे क्या कि आई थिंक अपडेट, इसमें क्या करने वाले, किसको कॉल करने वाले हैं, अपडेट स्टूडेंट को। तो अपडेट स्टूडेंट में मार्क्स, इस क्या बोलते हैं, फाइल की ज़रूरत तो आई थिंक नहीं है। ठीक है भाई, नहीं चाहिए फाइल हमें। उसके बाद बोलेंगे, नीचे आते हैं, फिर से बोले स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद फिर से बोलेंगे ये रहा मेरा राउट। और राउट के अंदर में क्या बोलना है भाई, राउट के अंदर में क्या बोलना, स्लैश तो बोलना ही पड़ेगा,
ये लीजिए स्लैश, उसके बाद क्या बोलेंगे, ऐड या अपलोड, अपलोड मार्कशीट, अपलोड मार्कशीट। ओके, और इसके बाद कॉलन लगा के फिर से आईडी तो चाहिए ही हमें, ले लिए, कॉलन लगा के बोलेंगे यहाँ पे भी अपडेट कर रहे थे, ये भी पुट हो गया। और पुट के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे इज़ लॉग्ड इन होना चाहिए, उसके बाद बोलेंगे इज़ एडमिन होना चाहिए, उसके बाद बोलेंगे क्या, ऐड स्टूडेंट, ऐड मार्कशीट। ठीक है, इतना सफिशेंट है क्या, नहीं, यहाँ पे फाइल ले रहे हैं तो फाइल के लिए भी हमें ये चीज़ चाहिए, तो ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। लेकिन ये अवतार होगा क्या, नहीं भाई अवतार नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मॉडल में आके देखिए मार्कशीट है, तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके ये रहा राउट, और बोलते हैं ये रहा मार्कशीट, जो फील्ड होगा वो होगा मार्कशीट। ओके, ठीक है भाई, पूरा का पूरा आ गया। अब बोलते हैं क्या कि चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते, कोई एरर होगा तो डिबग किया जाएगा, अगर कोई एरर नहीं है तो फिर से हम लोग एक और क्लास लेके पूरे के पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ठीक है भाई, बोले चेंज डायरेक्टरी स्टूडेंट, और बोलते हैं क्या कि रन करना, तो npm रन स्टार्ट, npm रन स्टार्ट, एंटर किए, तो आप लोग देख सकते हैं कि MongoDB कनेक्टेड, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट नंबर, इतना कोई भी एरर नहीं है। तो अगर यहाँ तक कुछ भी समझने में आपको दिक्कत आ रही हो, कोड तो गेटअप पे मिल ही जाएगा, अगर कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ओके, तो मेरे एंड से तो जितना हो सके हम कर रहे हैं, बस आप क्या कर रहे नहीं कर रहे वो आपके ऊपर पड़ रहा। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और पहले कीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।